आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम और धरती एवं पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। हमारे पीएम वैश्विक मंचों पर भी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अक्सर बात करते हैं। प्रधानमंत्री की चिंता गैर वाजिब नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि मोदी की चिंता से मध्य प्रदेश के वन विभाग को कोई वास्ता नहीं है। विभाग के अधिकारी कर्मचारी जंगलों का सफाया कर पेड़ों को बेच खा रहे हैं और जंगल साफ होने के बाद अब उसकी जमीन को भी बेचने लगे हैं। ना पेड़ बच पा रहे हैं, ना धरती मां बच पा रही है। रसूखदारों और दबंगों के हाथों जंगल की जमीन बेची जा रही है और गरीबों को परेशान किया जाता है। जिस महकमे पर जंगल बचाने की जिम्मेदारी है, वही महकमा ऐसा कारनामा करे तो यह बड़ी चिंतनीय मुद्दा है। आइए हम आपको बताते हैं कि जंगल महकमे का जंगल राज आखिर चल क्या रहा है। देखिए। बात भाजपा शासित मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की है। शिवपुरी वन मंडल के नरवर रेंज जंगल कभी हरे भरे पेड़ों से भरे नजर आते थे। वादियों की हरियाली लोगों को लुभाती थी। पशु पक्षियों को भी यहाँ भरपूर खुराक और सुरक्षित पनाह मिलती थी। अब जंगल उजड़ चुके हैं। जंगल किसी प्राकृतिक आपदा में नहीं उजड़े हैं, बल्कि उन्हें उनके रखवालों ने ही उजाड़ा है। वन अधिकारियों ने पहले पेड़ कटवा कर बेच दिए और अब वे जंगल की जमीन को बेचने लगे हैं। अब जंगल की जमीन पर फसल लहलहाती नजर नहीं आती है। वन विभाग के स्थानीय अधिकारियों के संरक्षण में हजारों बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। जमीन कब्जाने वालों से विभाग के अधिकारियों द्वारा रुपए लिए जाने की भी बात सामने आई है। रसूखदारों की देखा देखी गांव के गरीब तबके ने लोगों ने भी जंगल की जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया है। तो नाप हुई है, नाप की जगह उनने जो पैसा दे लेके करके ना, वो जो बिना नाप की है उसमें जमीन पटक दी और इससे तो इसमें गलती कौन कर रहा है? गलती डिप्टी और गार्ड दोनों कर रहे हैं। मतलब ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये मिलके ये कर रहे हैं, ये पैसे दे लेके और दूसरों की में पटक रहे हैं। इधर में जो नहीं जा रही उधर के लिए कोटरा बढ़ा रहे हैं और जो जा रहा है उधर से बचा रहे हैं। मतलब या तो तुम क्या चाहते हो यार? हम ये चाहते हैं कि जाए तो सबकी जाए, हाँ मतलब किसी की भी नहीं जाए। हाँ सही है, लेकिन जब वहां से ये लोग जमीन को मतलब अपने उसमें कब्जा नहीं हटवा रहे। नहीं, उनका कब्जा नहीं हटवा रहे और हमारा है। हमारे से बोल रहे तुम खेती नहीं करोगे, उसमें दिन दाड़े ट्रैक्टर चल रहे हैं, फसल हो रही है, सब कुछ हो रहा है, हमारे को करने नहीं दे रहे। उनको रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। वो जाते हैं, वो ऑर्डर मारते हैं, उनसे सो कह देते आज तुम जाओ, जो तो सब कुछ करो। हम जाते हैं, हम कहते हैं सो हमारे को ना जमीन जोतने दे रहे, ना कुछ करने दे रहे। एक और वन विभाग प्रदेश में वन भूमि को सुरक्षित करने के लिए वन सीमा पर करोड़ों रुपए खर्च करके बाउंड्री कोटरा बनाकर पर्यावरण बचाने के लिए पौधे लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। वहीं दूसरी ओर इस कार्य को लेकर नरवर क्षेत्र के डिप्टी रेंजर कमल किशोर शर्मा और बिट गार्ड अनिल शर्मा पर भीमपुर गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि डिप्टी और गार्ड गरीबों को वन भूमि से हटाकर वन क्षेत्र के बीचों बीच कोटरा वन बना रहे हैं और आसपास की सैकड़ों बीघा वन भूमि पर भूमाफियाओं को खेती करने की खुली छूट दे दी गई है। हम गरीब 2-5 बीघा वन भूमि से अपनी जीविका चला रहे हैं। यहाँ कई वर्षों से जो लोग 20-40 और 100-150 बीघा वन भूमि पर कब्जा किए हुए हैं, उनसे वन भूमि मुक्त नहीं करा पाई जा रही है। हमने ही नहीं, रसूखदारों ने भी वन भूमि पर कब्जा किया है। दबंग लोगों से कब्जा हटवाने में विभाग नाकाम साबित हो रहा है। अगर वन भूमि को मुक्त करना है तो राजस्व जमीन से लगी हुई वन भूमि की सीमा पर कोटरा बनाया जाए, पूरी वन भूमि को मुक्त कराया जाए। हम भी जमीन छोड़ देंगे। वहीं पोरी क्षेत्र के विधायक कैलाश कुशवाहा कहते हैं कि जंगल की जमीन पर कब्जे और गरीबों को परेशान किए जाने की शिकायत मिली है। इस संबंध में हम डीएफओ से चर्चा करेंगे। जाने कौन से गार्ड साहब आए थे, वो बोले कि तुम अपनी जमीन को बोले अनिल मनीष शर्मा थे,
उनने बोली कि तुम कब्जा करे अपनी जमीन को, स्थिति अपनी ऑनलाइन कराओ, और सब लोगों ने अपनी अपनी जमीन को ऑनलाइन करा के बोले हाँ बोले खेती करो। तब हमने खेती का भी लाग बना ली। अब जी चिप्टी गार्ड को बोल रहे कि अब तुम खुद का खेत बना ले। हमने सारी साला हम बोलो हमें जिंदगी उसमें पूरी हो गई। अब बोल रहे कि तुम यहाँ से भग जाओ। बोलो हम कहाँ जाए। डीएफओ साहब से बात हुई थी 4-5 दिन पहले, तो मुझे मालूम चला कि छोटे गरीब आदिवासी भाइयों की जमीन छुड़ा रहे हैं और दबंग लोगों की नहीं है। लेकिन उनका जी कहना है कि हम जितने भी अतिक्रमण हैं भीमपुर के अलावा जिले में भी सबको हम जल्दी फॉरेस्ट विभाग अतिक्रमण मुक्त कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और सभी में प्लांट लगाए जाएंगे। यह मेरी चर्चा हुई और मैं इस शिकायत में जांच भी जल्दी करवा कर दबंग लोगों से फॉरेस्ट की जमीन मुक्त कराने की मैं उनको क्या बोलते हैं डीएफओ साहब को लेटर लिखा। पेड़, प्रकृति और धरती की पूजा हम भारतीयों की धार्मिक परंपरा रही है। जब तक ये सुरक्षित रहेंगे तब तक ही जीव जगत का अस्तित्व बचा रह पाएगा। प्रदेश के वन मंत्री रामनिवास रावत विजयपुर विधानसभा सीट से उपचुनाव के उम्मीदवार रहे हैं। कल उनके भाग्य का फैसला हो चुका है। अब देखना है कि चुनावी झंझावत से मुक्त होकर वन मंत्री भीमपुर के जंगल की जमीन को बचाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। खबर भेजी है शिवपुर से कुलदीप गुप्ता ने। आज के सेगमेंट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।